देखिए साथियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 2 भर्ती परीक्षाओं की तिथि जारी की। नमस्कार साथियों, मैं लखन सिंह माल देव क्लासेस दौसा से। आज मैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने दो भर्ती परीक्षाओं की तिथि जारी। आखिरकार ऐसी कौन सी भर्ती है जिनकी कर्मचारी चयन बोर्ड ने तिथि जारी की है? तो साथियों, क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के चिन्ह को नए लोग ऑल प्रेस कर देना। नए लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है साथियों, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, ये दैनिक भास्कर की अखबार कटिंग है। मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूं। चल, यहां पर लिख रखा है, चयन बोर्ड ने 2 भर्ती परीक्षाओं की तिथि जारी की। वीडियो भर्ती 2 नवंबर को। साथियों, कर्मचारी चयन बोर्ड ने ग्राम विकास अधिकारी भर्ती, जिसे वीडियो बोला जाता है, और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 की परीक्षा तिथि जारी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 19 से 21 सितंबर और ग्राम विकास अधिकारी 2 नवंबर को। अब आप सोचेंगे कि सर पहले 31 अगस्त को थी, उसका भी मैं जवाब दूंगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 19, 20, 21 सितंबर को 6 पारियों में होगी। प्रतिदिन 2 पारियां होंगी। पहली पारी सुबह 10 बजे से, दूसरी पारी 12 बजे तक, सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, दूसरी पारी दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक। इस परीक्षा में करीब 23 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसी तरह से ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा पहले 31 अगस्त को 2 पारियों में होने वाली थी, लेकिन साथियों इसकी नई परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई है और वो परीक्षा तिथि है 2 नवंबर को। सिर्फ एक दिन, इसी दिन ये परीक्षा एक पारी में होगी, यानी 2 नवंबर को परीक्षा होगी एक पारी में। अब 2 पारी नहीं होंगी, एक ही पारी में आपकी एग्जाम होगी। सभी विद्यार्थियों को एक साथ एग्जाम देने जाना होगा। ठीक है, अब देखिए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का जो नोटिस आया है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 19 तारीख शुक्रवार को दोनों शिफ्ट दे रखी है, 10 बजे से 12 बजे तक, 3 बजे से 5 बजे तक। फिर 20 तारीख को भी इसी तरीके से दोनों शिफ्ट होंगी, वही टाइम। 21 तारीख को रविवार को भी दोनों शिफ्ट होंगी, वही टाइम। अब देखिए नीचे क्या क्या लिख रखा है। आवेदक यह सुनिश्चित कर ले कि बोर्ड कार्यालय की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित पात्रता शैक्षणिक योग्यता रखते हैं। अभ्यर्थी अपना पहचान पत्र में फोटो यदि 3 वर्ष या उससे अधिक पुराना है तो उसे अपडेट करा लिया जाना सुनिश्चित करें, ताकि परीक्षा आयोजन के समय परीक्षा प्रवेश पत्र में प्रिंट फोटो का मिलना आपके मूल पहचान पत्र में फोटो से हो सके, तथा इसका आपको प्रवेश के समय कोई कठिनाई न हो सके। आपके मूल पहचान पत्र की फोटो आपके चेहरे प्रवेश पत्र की फोटो से मिलान होना आवश्यक है, अन्यथा आपको परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के आगे 5 विकल्प गोले दिए जाएंगे। पहले 4 विकल्प ए बी सी डी, उत्तर से संबंधित 5वां विकल्प गोला ई अनुत्तरित प्रश्न से संबंधित होगा। यानी ए बी सी डी में से 4 में से तो आपको सही करना है। जैसे
यहां पर मैं बता दूं, प्रश्न पूछ लिया है ना कि गुलाबी नगर किसे कहते हैं। गुलाबी नगर किसे कहते हैं। अब ऑप्शन में दे दिया जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, ए बी सी। अब पहले तो क्या होता था, इन चारों में से सही करना होता था। जैसे गुलाबी नगर जयपुर है तो सही कर दिया, और आप क्या कर दिया, एक ऑप्शन और दे दिया डी। यदि आपको इनमें से कोई नहीं आता है तो आपको इनमें से कोई नहीं, ई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। नहीं आता है तो आप यहां पर देखिए, तो गोला गहरा काला रंग का करना है। यदि पांचों विकल्प में से कोई गोला गहरा नहीं किया जाता है तो उस प्रश्न का अंक 1/3 भाग काट लिया जाएगा। अगर आप किसी भी प्रश्न को गहरा काला नहीं करते हैं तो 1/3 भाग आपका काट लिया जाएगा, और करते हैं तो नहीं काटा जाएगा। 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी विकल्प में गोले को अभ्यर्थी गहरा नहीं किया गया तो उसे परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। यानी 10% तक तो आप सीमित है, बात को सुन रहे हो, 10% तक तो आप सीमित है। और यदि 10 के बाद में चलिए हाँ, समय का ध्यान रखते हुए आपको एग्जाम में गलती नहीं कर। अब मैं यहां पर मान लीजिए प्रश्न ए 1 2 3 4 5, इधर फिर मैं लिख देता हूं 6 7 8 9 10, है ना। तो ऐसे 4 होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने पहले क्वेश्चन का गोला काला नहीं किया है, 1 से 10 तक आपने गोले काले नहीं किए तो आपको अयोग्य माना जाएगा। 1 से 10 तक नहीं किया है तो ठीक है, लेकिन फिर 11वां कोई भी नहीं किया है तो आपको अयोग्य माना जाएगा। अगर आप 11 से स्टार्ट कर देते हैं फिर तो आपका योग नहीं माना जाएगा, हाँ। तो आपको सबका गोला काला करना है, ठीक है। आप देखिए ये भी आप जान लीजिए गोला काला कैसे करना है। इस तरीके से आएगा, है ना। मैं जगह जगह पे बना। अब आपको क्या करना है, हाँ चलिए। अब आपको क्या करना है साथियों, जैसे इस गोले को काला करना है
तो इस तरीके से आप नहीं करोगे। एक तो कई विद्यार्थी इस तरीके से कर दिया, कईयों ने इस तरीके से कर दिया। कई विद्यार्थी ने इस तरीके से कर दिया, कईयों ने इस तरीके से कर दिया। तो साथियों ये गलत है। आप देखो, एक तो आपको समय का ध्यान रखते हुए गोलाकार करना है। अब यहां पर ये संपूर्ण गोलाकार हो चुका है ना। तो ये तरीका गलत है, ये भी तरीका गलत है, और ये भी तरीका गलत है, ये भी तरीका गलत है, ये तरीका सही है। अब यहाँ पर देखो, कई लोग एग्जाम में जब लिखा होता है गोला काला करे तो ऐसे करे कि बाहर ना निकल जाए, बिल्कुल लिखा हुआ होता है। अब आप कहोगे सर ये बाहर निकल गया, इधर से ये बाहर निकल गया, इसका कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। बाहर निकलने का मतलब होता है, बाहर निकलने का मतलब होता है लाडदेव, जैसे मैं गोला काला कर रहा हूं, अब मुझे तो गोला काला करना है बस, इसे इसे गलत माना जाएगा, बल्कि इसे गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो समझ आए हो तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूं एक और नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और 10 बजे राजस्थान जीके की लाइव क्लास होने वाली है, उसको जरूर अटेंड करें। थैंक यू।